गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम सभी लोग रोज में द आइलिंग प्लानट द ग्रीन मूवमेंट्स रोड रिटन बाय नानी पालकीवाला के द्वारा इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और ये चैप्टर जो है ये हमारी अर्थ जो है किस तरह से इसमें जो बहुत सारे परिवर्तन आए, इसका कारण क्या है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी जो है लेखक ने हमको दिया है। नानी पालकीवाला आर्टिकल ऑन द डिक्लाइन हेल्थ ऑफ द अर्थ वाज रिटन इन 1994। 1994 में उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा था। द इश्यू दैट ही रेज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट आर नॉट इम्प्रूविंग बट वर्सनिंग द सिचुएशन इज अलार्मिंग। यानी आज हमारी पृथ्वी की स्थिति सही नहीं है। आज ये पृथ्वी को संकेत दिया जा रहा है जिसमें बहुत सारी विसंगतियाँ आ गई हैं। द थिंकर्स आर नाउ क्रिएटिंग ब्रीडिंग अवेयरनेस टू सेव द अर्थ आर डिग्रेडेशन। आज हमारी पृथ्वी में जो अवनति हो रही है, जो उसका पतन धीरे धीरे हो रहा है, उसके बारे में बहुत सारी चेतावनी दी जा रही है। मैन हिमसेल्फ कैन मेक आर मार हिज डेस्टिनी। मनुष्य चाहे तो अपने भाग्य को खुद बना सकता है या बिगाड़ सकता है। ही कैन सेव ह्यूमन रेस आर डिस्ट्रॉय ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। चाहे तो मानव को बना दे या तो उसके सारे जीवन के अस्तित्व को समाप्त कर दे। द प्रेजेंट इंडिकेशंस आर नॉट इनकरेजिंग आर एनी होप आर इम्प्रूवमेंट्स। ये वर्तमान जो निर्देश दिया गया है ये व्यक्तियों को एक आशा प्रदान करता है। डे बाय डे द इंक्रीजिंग पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। दिन प्रतिदिन हमारे पर्यावरण में जो प्रदूषण बढ़ रहा है ये हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है। स्पेस प्रॉब्लम एंड सर्वाइवल। आज हमारे सामने स्पेस की समस्या है, जीवित रहने की समस्या है। मैन इज राइटली सेड टू बी द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। और आदमी को खुद ही कहा गया है कि वो संसार का सबसे खतरनाक प्राणी है। ही वॉज प्लेली एंड इन द लार्ज हर्ट्स लाइक सेवन इन द पास्ट। वो प्राचीन काल में झुंड में पशुओं के समान घूमा करता था। हिज वार वेपन्स आर मिलियंस टाइम्स डेडलियर दैन swords एंड स्पीयर्स। और प्राचीन काल के उसके जो हथियार हैं वो तलवार से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। द पॉइजनस केमिकल्स एंड गैसेज। जहरीले रासायनिक पदार्थ और गैसें। द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द इंडस्ट्रियल वेस्टेज। और जो औद्योगिक क्षेत्रों से जो धुआं जो वेस्टेज होता है आर रियल एनिमीज ऑफ आवर रेस। ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग। आज जंगल गायब हो जा रहे हैं। द डिजर्ट्स आर स्प्रेडिंग। रेगिस्तान बढ़ रहे हैं। द अर्थ इज बिकमिंग इनहैबिटेबल। और हमारी पृथ्वी आज जो है बंजर बनती जा रही है। आवर प्लानट इज ट्रबल चीफली बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन बूम। हमारी पृथ्वी जो है आज जनसंख्या के भार से दबी जा रही है। द राइटर ड्राज आवर अटेंशन टू ऑल दीज बर्निंग इश्यूज ऑफ द डे इन हिज थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल। और लेखक जो है इस जीवंत समस्या के लिए हमारे ध्यान को आकर्षित करते हैं कि आज के समय में हमें क्या करने की आवश्यकता है। तो बच्चों आइए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है और इसमें कहाँ से कमियाँ आ रही हैं। द फॉलोइंग आर्टिकल वाज रिटन बाय नानी पालकीवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994। 24 नवंबर 1994 को ये पब्लिश हुआ था। और द इश्यू दैट द रेज द डिग्रेडिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रेलेवेंस। आज पृथ्वी में जो लगातार उसके स्वास्थ्य में गिरावट आई है, उसका जो पतन हो रहा है, इसका कारण क्या है, इसके बारे में लेखक ने बताया है। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस टू so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago। आज से लगभग 25 वर्ष पहले जो हरित क्रांति की योजना थी, जैसे वो पूरे देश में फैली थी, वैसे कोई भी व्यक्ति जो है इन द वर्ल्ड हिस्ट्री संसार के इतिहास में
इस बात को नहीं कह सकता है कि विच हैड ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस कम्प्लीटली। आज पूरे विश्व की कल्पनाओं को इस समस्या ने जकड़ करके रखा है और कोई भी व्यक्ति इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता है। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। 1972 में विश्व की सबसे बड़ी हरित क्रांति योजना न्यूजीलैंड में पारित हुई थी और सिंस देन द मूवमेंट्स हैड नॉट लुक्ड बैक। और इसके बाद इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world। आज हमारे सामने जो है ये बहुत बड़ी समस्या है और भी हमारा जो विश्वास है वो केवली माने अटल है। हमारा विश्वास अटल है। फ्रॉम द मेकानिस्टिक व्यू, आज हम मेकानिस्टिक माने यंत्र के समान, यंत्रवत जो कार्य करते हैं, हमारे यंत्रवत विचारधारा से ये जो है टू ए हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, आज पूरे विश्व में पर्यावरण विज्ञान के रूप में छाया हुआ है। इट इज ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन। आज ये जो है स्थान का परिवर्तन हो रहा है और ये मानव के समझ में भी आ रहा है कि एज रिवोल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाई Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planet revolves around the sun। और ये उसी तरह से रिवोल्यूशनरी माने क्रांतिकारी है, जैसे कि जो है कॉपरनिकस ने जब 16वीं शताब्दी में लोगों के सामने ये प्रश्न रखा था कि पृथ्वी और दूसरे ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जब इस बात को उन्होंने कहा तो एक नई क्रांति आ गई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव के इतिहास में पहली बार देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पहली बार जो है एक नई चेतना जागृत हुई है कि पृथ्वी भी एक सजीव प्राणी के समान है, सजीव प्राणी है। एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, एक विशालकाय जीव है जिसके हम सभी लोग अंग हैं। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, इसकी अपनी कुछ जो है रासायनिक परिवर्तन है। नीड्स एंड विटाल प्रोसेस विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व, और कुछ अपनी प्रक्रियाएं हैं जिसको सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। द अर्थ विटल साइंस रिवेल पेशेंस इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। द अर्थ विटल साइंस, आज पृथ्वी की सबसे बड़ी समस्या है कि आज इसके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। वी हैव बिगन टू रियलाइज, आज हमें एहसास होने लगा है कि आवर एथिकल ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे जो नीतिपरक जो तत्व थे, जो सिद्धांत थे, टू बी गुड स्टीवार्ड, आज उनका जो है निरंतर जो है विकास तो हो रहा है ऑफ द प्लानट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टियर्स ऑफ द लीगेसी, और वो जो है सतत विकास करते हुए पैतृक संपत्ति का प्रबंधन कर रहे हैं। अर्थात जो हमारी पृथ्वी है आज उस पर लोग जो है अपना निरंतर विकास करते हुए अपनी पैतृक संपत्ति मान करके उसको जो है निरंतर अपने यूज में लेते जा रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987। सतत विकास की प्रक्रिया जो है वो 1987 में पारित हुई थी बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। वो विश्व के पर्यावरण संरक्षण और विकास संगठन के द्वारा पारित हुई थी। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स
ऐसे विकास जिसमें आवश्यकताओं ऑफ द प्रेजेंट, जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं निहित हैं, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, उसे भविष्य की पीढ़ी के साथ बिना समझौता किए हुए टू मीट देयर नीड्स, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कराना, इज विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ द रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वर्ड्स नीड, और इसका विश्व में कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ऐसा जो है लोगों ने प्रतिपादित किया। तो बच्चों, आपने देखा कि आज हमारी पृथ्वी जो है इस पर प्रदूषण के द्वारा तरह तरह की, इसमें जो आपका ग्लोबल वार्मिंग जैसे इन्फेक्शन इसमें जो आए हुए हैं, जो हमारे पोल्यूशन हो रहे हैं फैक्ट्री के द्वारा, इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, तो इसका सब जो बहुत बड़ा रीजन है ये हमारे जो अर्थ है, जो हमारा प्लानट है, जिस पर हम सभी लोग रहते हैं, जिसके हम सभी लोग ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसी अर्थ को अगर हम स्वस्थ नहीं रखेंगे, इसके हेल्थ को अगर हम डाउन करेंगे, तो हम खुद भी हेल्दी रहने की संभावना या पॉसिबिलिटी नहीं केयर कर सकते, क्योंकि हमारा हेल्थ जो है इस अर्थ के द्वारा ही है, और जब अर्थ हेल्दी नहीं होगी तो हम भी हेल्दी नहीं हो सकते हैं। इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देयर इज ए केज वेयर देयर आर द नोटिस रेट्स। लुसाका में, जाम्बिया में लुसाका एक स्थान है, वहाँ पर एक पिंजरा है, पिंजरे में लिखा गया है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, इस संसार का सबसे खतरनाक प्राणी, इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट ए मिरर, और पिंजरे के अंदर कोई जानवर नहीं है बल्कि एक शीशा है, वेयर यू सी योर सेल्फ, और जब तुम शीशे को देखोगे तो तुम्हारा ही चेहरा दिखाई देगा। अर्थात पिंजरे में जो आपको दिखाई दिया आप दिखाई दी, यानी मानव जो है संसार का सबसे खतरनाक प्राणी होता है। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animals in the world। और लेखक कहते हैं कि संसार के सबसे खतरनाक प्राणी मानव हैं, इसके बारे में चेतावनी देने के लिए, बताने के लिए उन एजेंसियों को धन्यवाद देते हैं। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on पार्टनरशिप, और उन्होंने ये भी महसूस किया कि सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, कि अगर कोई पार्टनरशिप में है और जो फुली जो है रूलिंग करता है, कंट्रोल करता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में भी लोगों ने रियलाइज किया। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज विद व्हिच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, और वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि 1.4 मिलियन जितनी भी जातियां हैं, लिविंग जातियां हैं, सजीव जातियां हैं, वो सभी लोग हमारी अर्थ का उपयोग करते हैं। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीशीज। बायोलॉजिस्ट reckon that about 300 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness, यानी कहते हैं कि जो है 1.4 तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और बहुत सारी जातियां लगभग जो हैं ऐसी हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, वो हमारे इस पर्यावरण में छिपी हुई है और उन सभी का लोड जो है हमारी पृथ्वी पर है। तो इतने सारे लोगों का जो बर्डन हमारे अर्थ पर है और हमारी अर्थ जो है दिन प्रतिदिन पोल्यूट होती जा रही है। आज विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या और तरह तरह की जो इसमें विसंगतियाँ आई हैं, इसका कारण बना है कि पृथ्वी आज कहीं से सेफ नहीं रह गई है। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का चैप्टर हम अगले दिन। थैंक्स एंड नाइस डे।